प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक जरूरी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ गए हैं। और अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे स्टेज के ऊपर मुफ्ती शहरियार साहब, कफील अंबर और शब्बीर बरकाती को लेकर एक जबरदस्त झगड़ा चला। और वो झगड़ा पूरा वायरल हो रहा है। और ये झगड़ा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि नया झगड़ा चालू हो गया है, नई चेतावनी चालू हो गया है। जैसे ही शायरों को गलत अल्फाज से एक शायर ने नवाजा, हबीबुल्लाह फैजी तहफुज में आ गए हैं। जी हां दोस्तों, और जाग उठा है एक बूढ़ा शेर, और दहाड़ उठा है बूढ़ा शेर। किसके ऊपर दहाड़ा है दोस्तों, और कैसे हबीबुल्लाह फैजी को जोश आ गया है, कैसे हबीबुल्लाह फैजी गुस्सा हो गए हैं हिंदुस्तान के चोटी के शायर असद इकबाल पर। जी हां, असद इकबाल पर। अभी दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते पाके मुस्तफा पढ़ते हैं, और कुछ शायर ऐसे भी हैं जिनके तरीके में सुधार की जरूरत है। जैसे कि मुफ्ती शहरियार साहब ने अपने बयान में कहा, और शब्बीर बरकाती को उन्होंने सिखाया कि ये अंदाज नहीं है इस तरीके का, इस तरीके का। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो तरीके के साथ चलते हैं। लेकिन दोस्तों असद इकबाल ने शायरों को छेड़ दिया है, और जब शायरों को छेड़ दिया है गवैया कह के। जी हाँ दोस्तों, असद इकबाल ने शायरों को छेड़ा गवैया कह के, तो तहफुज में झारखंड का शेर हबीबुल्लाह फैजी दहाड़ कर सामने आ गया है, बड़ा चैलेंज दे दिया है। दोस्तों आखिर क्या मामला है, क्यों नया टक्कर चालू हो गया है, नया चैलेंज कैसे सामने आ गया है। और दो पहाड़ हिंदुस्तान के शायरों में, दो बड़े नामवर शख्सियत, एक तरफ असद इकबाल, एक तरफ हबीबुल्लाह फैजी, एक तरफ चोटी का शायर, एक तरफ चोटी के तरन्नुम के मालिक, दोनों आपस में भिड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 में 40वां लगता है, और जब किसी को कहा जाता है कि इसको 40वां लग गया है, तो 40वां में चश्मा लग जाता है, और 60 में लोग सेठिया जाते हैं। शायद हमको लगता है कि असद इकबाल भी 60 के करीब हो गए हैं, और वो भी शायद सेठिया गए हैं। इसीलिए खुद अपनी तारीफ अपनी जुबान कह रहे हैं, दूसरी जुबान में मैं कहूं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। क्या है मामला दोस्तों, आपको बताते हैं। उनका एक कलाम अभी बहुत वायरल हो रहा है कि क्यों सुने नात हम गवैयों से, कि क्यों सुने नात हम गवैयों से, कि क्यों सुने नात हम गवैयों से, जब असद जैसा खुश गुलू है यहाँ, जब असद जैसा खुश गुलू है यहाँ। तो दोस्तों ये बात है, हबीबुल्लाह फैजी साहब को चुभ गई, और हबीबुल्लाह फैजी साहब ने भी कलाम का जवाब कलाम से देते हुए असद इकबाल को सीधे रडार में ले लिया है। जी हां, झारखंड का शेर हबीबुल्लाह फैजी ने दहाड़ लगा दिया है, और अपने मुंह मियां मिठू जिस तरीके से असद इकबाल बने और अपनी तारीफ खुद किया। यकीनन दोस्तों एक बुद्धिमान इंसान, हालांकि असद इकबाल के अंदर बुद्धि कूट कूट कर भरी पड़ी होती है, लेकिन जब आपका खोपड़ी फिर जाता है तो बुद्धि काम नहीं करता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना है, शायद असद इकबाल साहब को भी कुछ ऐसा दौरा पड़ा, और उन्होंने पूरे नात खां को गवैया कह दिया, और ये कहा कि क्यों सुने नात हम गवैयों से, जब असद जैसा खुशगुलू है यहाँ। तो दोस्तों हिंदुस्तान में सीधा असद इकबाल ही खुशगुलू शायर नहीं है, बल्कि बहुत सारे शायर खुशगुलू है। अब इसी पर हबीबुल्लाह फैजी ने पकड़ कर लिया है, हबीबुल्लाह फैजी की जकड़ इसी में आ गई है, और उन्होंने भरे मजमे में चैलेंज कर दिया असद इकबाल को, और कहा है कि जो कहते हैं नात खां को गवैया, जो कहते हैं नात खां को गवैया,
वक्त अभी है, सुधर जाएं। यानी दोस्तों, जो लोग नात खां को गवैया कहते हैं और सीधा उन्होंने उस कलाम में नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा 1000% असद इकबाल ही है, क्योंकि ट्रेंड में उनका कलाम चल रहा है और वो शहंशाह तरन्नुम हबीबुल्लाह फैजी तक भी पहुंचा। हबीबुल्लाह फैजी ने उनको रडार में ले लिया और जो कहते हैं, और उनका सीधा कहना है भरे मजमे में कि जो नात खां हजरात को गवैया कहते हैं, अभी भी वक्त है वो सुधर जाए। अब दोस्तों, ये जंग आगे कहां तक पहुंचेगा, ये आने वाले वक्त में पूरी जानकारी इसका दूंगा। लेकिन इस पर हबीबुल्लाह फैजी ने, अलहाज हबीबुल्लाह फैजी ने चोटी के शायर असद इकबाल को, चोटी के शायर असद इकबाल की पकड़ की है। अब दोस्तों, आगे ये जंग कहां तक खींचता है, ये रसिया और यूक्रेन का जंग बनेगा या तो तुरंत खत्म हो जाएगा, चट मंगनी पट बिहा हो जाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, असद इकबाल साहब से मैं कहना चाहूंगा कि असद भाई, यकीनन आप लाजवाब पढ़ते हो, यकीनन आपका अंदाज बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनी तारीफ अपने जुबान में करना ये कैसी होशियारी है। अब कोई इंसान अगर अपनी तारीफ खुद करता हो, कोई अपने आप को खुद खुशगलू कहता है, तो आप समझिए उसको दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो आपके जैसा बुद्धिमान इंसान इस तरीके का काम करे तो ये तो समझ से परे की बात है। और अगर दुनिया अगर असद इकबाल को अगर खुशगुलू कह के पुकारे, तब बात मानी जाएगी, तब डंका बजे, तब कहा जाएगा कि हाँ भाई, दुनिया असद इकबाल को खुशगुलू कह रही है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि असद इकबाल बेशक खुशगुलू शायर है, लेकिन वाहिद हिंदुस्तान की धरती में असद इकबाल ही खुशगुलू नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो खुशगुलू हैं। और अपने सिर्फ ये कहना कि असद जैसा खुशगुलू है यहाँ, अपने आप को सिर्फ खुशगुलू कहना, तो ये कहीं ना कहीं दूसरों का दिलाजारी करना है। और इन तमाम लफड़ों से, इन तमाम झगड़ों से बचना चाहिए। सिर्फ असद इकबाल को ही नहीं बचना चाहिए, बल्कि सभी को बचना चाहिए, चाहे वो आलिम हो, चाहे खतीब हो, चाहे शायर हो। हम लोग तो आवाम है, हम लोग तो आपको समझाने की कुव्वत इस्तिताअत नहीं रखते हैं, लेकिन जो अटार पटर इल्लर झुलर जो काम होता है, उससे मुसलमानों की बदनामी होती है और फिर हम लोगों को मुंह खोलना पड़ता है। और प्रेस का ये भी काम है कि गलती पर नसीहत दे। और असद इकबाल साहब ने ये जो कहा है, ये यकीनन मैं इनको कहता हूं कि ये असद इकबाल की गलती है और इसमें उनको सुधार करनी चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, बल्कि किसी को भी अपनी तारीफ खुद से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर आपकी तारीफ अगर दुनिया करती है तो समझिए आपका सिक्का चल रहा है। और असद इकबाल की तारीफ मैं करता हूं, लेकिन यहां पर असद इकबाल गलती पर है, और इसलिए नाम पकड़ कर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आप वाहिद खुशगुलू शायर नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे शायर हिंदुस्तान में मौजूद हैं जिनका तरीका लाजवाब है, अंदाज लाजवाब है। अगर गुस्सा किसी को लगा तो ठीक, और अच्छा लगा तो आगे शेयर करें।